अभी इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिसका इंतजार आरोपियों को वर्षों से रहा था। ये ऐसे फैसले हुआ करते हैं जो आने वाले वक्तों की शान होते हैं। यह फैसला भी ऐसा ही एक फैसला है जिसने आरोपियों की कठिनाइयों को समझा है और उन्हें आसान बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से क्रिमिनल ट्रायल के हर पहलू को बदल कर रख दिया गया है। आने वाले वक्तों में इस केस की नजीर दी जाया करेगी। इस फैसले में प्रोसिक्यूशन एविडेंस, स्क्रूटनी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, डिफेंस एविडेंस और ट्रायल कोर्ट जजेस के लिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस यानी कि मुकदमे के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। उसके बारे में कोई कानून दिया है। इस फैसले ने आरोपियों के लिए कानून को आसान बनाने का काम किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 3 जजेस बेंच का फैसला है जो न केवल ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट सब पर बाइंडिंग होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उन सभी बेंचेस पर भी लागू होगा जो 2 जजेस बेंचेस होती हैं। इस केस का नाम है जयप्रकाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 704 ऑफ 2018 और इसके फैसले की तारीख थी 4 अगस्त 2022। आज हम इसी बात का अध्ययन करने वाले हैं कि इस केस ने आरोपियों के लिए क्या बेहतरी हासिल करवाई है। हर एक बात पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। आरोपी पर यह आरोप था कि वह 14 फरवरी 2003 को रात 10:30 बजे अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घायल शिकायतकर्ता के घर पर आया था और उस पर गोली चलाई थी। गोली की आवाज सुनकर उसकी मां यानी कि घायल की मां, शिकायतकर्ता की मां, वह आसपास के लोग आ गए थे तो आरोपी मोटरसाइकिल पर भाग गया। ट्रायल कोर्ट ने मां की गवाही और आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल व पिस्टल की रिकवरी करवा देने को आधार बनाकर आरोपी को सजा कर दी। हाई कोर्ट में अपील की गई लेकिन उसने ट्रायल कोर्ट का वही फैसला और उस सजा को बरकरार रखा। उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने केस के हर पहलू को जांचा परखा और इस केस के सभी बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया। हम उन बिंदुओं की एक एक करके बात करेंगे। पहला बिंदु था एविडेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, जो निकट के संबंधी होते हैं उनकी गवाही को कैसे देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पुराने फैसलों भास्कर राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तथा दूसरा फैसला था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन, इन 2 फैसलों को आधार बनाते हुए कहा कि कानून में यह माना गया है कि एक निकट रिश्तेदार को हमेशा ही इंटरेस्टेड विटनेस नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह भी बात सत्य है कि ऐसे रिश्तेदारों के बयानों को बहुत ध्यान से जांचना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घटना रात 10:30 बजे की है और यह मां उस आरोपी को पहले से जानती भी नहीं थी, तो तेज गति से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे आरोपी और उसके साथी को यह रात के अंधेरे में कैसे पहचान पाई यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पुलिसाइयों ने इस केस में कभी भी कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि टीआईपी नहीं करवाई है। तो ऐसी हालत में आरोपी की पहचान की पुष्टि होना और वह भी एक मां के द्वारा रात के 10:30 बजे के अंधेरे में यह बड़ा संदेहास्पद है। दूसरा बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया वह था रिकवरी ऑफ मोटरसाइकिल एंड पिस्टल का। रिकवरी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिया था, उस वीडियो का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। उसमें यह बताया गया था कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत यदि कोई आरोपी किसी वस्तु की रिकवरी करवाता है तो वह रिकवरी केवल उसकी जानकारी तक सीमित होती है। यहाँ भी आरोपी के कहने पर मोटरसाइकिल और पिस्टल की रिकवरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोटरसाइकिल तथा पिस्टल की रिकवरी पर संदेह होता है। यदि वहाँ गोली चली थी तो मौके से छर्रे, खाली कारतूस, गन पाउडर या गोली के निशान क्यों नहीं मिले थे। प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसी बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट भी नहीं प्रूव की थी
जो यह दिखा पाती कि इसी पिस्टल से शिकायतकर्ता पर गोली चलाई गई थी। मोटरसाइकिल की रिकवरी भी विश्वसनीय नहीं है। यदि मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी तो घायल ने उसका रंग, नंबर, मेक या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण बात क्यों नहीं बताई? आसपास के गवाहों ने भी नहीं बताई है। इसके बाद तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कस किया वह 313 सीआरपीसी का बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी ने अपने 313 सीआरपीसी के कथन में कहा है कि वह और घायल शिकायतकर्ता दोनों विरोधी छात्र दलों से संबंधित हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट ने उसके इस कथन पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2019-13 SCC 289 में कहा था कि सेक्शन 313 सीआरपीसी आरोपी को एक बहुमूल्य अधिकार देता है जो संविधान के आर्टिकल 21 की तरह है। इसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021-6 SCC 1 का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 313 सीआरपीसी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुमूल्य अधिकार आरोपी को देता है और वह अधिकार है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यानी कि किसी को गलत कहने से पहले उसकी सुन तो लो, उसका पक्ष भी तो जान लो। इससे कोर्ट का फर्ज यह बनता है कि वह आरोपी से निष्पक्ष, सावधानी पूर्वक व सोच समझकर सेक्शन 313 सीआरपीसी के सवाल पूछे। साथ ही यह आरोपी के एडवोकेट पर भी एक जिम्मेदारी डाल देता है कि ट्रायल शुरू होते ही आरोपी के लिए एक सही डिफेंस तैयार कर ले। अगला बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा वह था कि डिफेंस को प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के साथ कन्फ्रंट क्यों नहीं किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल ट्रायल के बहुत महत्वपूर्ण और तकनीकी मुद्दे को उठाया और उसे डिसाइड किया। आरोपी की डिफेंस थी कि घटना के डे, डेट एंड टाइम पर वह अपने गांव में गया हुआ था, यानी कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। लेकिन पहले ट्रायल कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि यह प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, यह कह रहा है कि वह उस स्थान पर नहीं था, तो यह बात उसको लीगल सजेशन के रूप में कोर्ट में आए हुए प्रोसिक्यूशन विटनेस को दिया जाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का यह मत था कि यदि आरोपी कोई डिफेंस लेता है तो वह डिफेंस पहले प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के सामने एक सजेशन के रूप में रखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा। ट्रायल कोर्ट का यह मानना और हाई कोर्ट द्वारा यह सहमति देना कि आरोपी ने अपने डिफेंस का ना तो प्रोसिक्यूशन विटनेस के सामने सजेशन दिया और ना ही अपने 313 के कथन में कहा, अतः उसकी डिफेंस फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल लॉ का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपी के दोष को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करने की पूरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, लेकिन आरोपी को अपनी डिफेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध नहीं करना होता। एम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001-10 SCC 103 में हमने कहा था कि वह कुछ संदेह भी पैदा कर दे अपने डिफेंस एविडेंस के द्वारा तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, निचली अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे आरोपी की डिफेंस पर सावधानी से विचार करें और उस पर विवेक का इस्तेमाल करें। वे आरोपी की डिफेंस को स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह सरसरी तौर पर ना हो, गंभीरता से विचार के बाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया और वह हंसता मुस्कुराता हुआ अपने घर को चला गया। आप भी इस केस को अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल रट लीजिए। यह केस आने वाले वर्षों में अदालतों को कानून की सही राह दिखाने वाला है। आप भी इस केस पर अपनी पूरी मास्टरी कर लीजिएगा। इस केस ने क्रिमिनल ट्रायल के लगभग सभी पक्षों पर एक नया दृष्टिकोण सबके सामने रखा है। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं, जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं। हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है।
हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों में चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। हमारा संघर्ष इन्हीं फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस के खिलाफ है। अब हम नए एडवोकेट्स की एक समर्पित टीम खड़ी करना चाहते हैं जो यंग एडवोकेट्स दिल्ली की अदालतों में काम करते हों या कर सकते हों या करना चाहते हों। वे हमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। हम उनको शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली की अदालतों में केस को पेश करने के लिए चुन सकते हैं और अपने केसेस में उनको भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के लिए हमारा ईमेल है jobsinils@gmail.com, जो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।